तकलीफ तो टीएमसी, कुछ तकलीफ तो टीएमसी। टीएमसी is not responsible, private is responsible for that. You cannot say like this to us. I mean, don't call allegations on it. लेकिन कोई आ रहा भी नहीं ना सामने इनका जिम्मेदार। आरोग्य मंदिर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बोलो। आरोग्य मंदिर में हर चीज बहुत अच्छे से की जाती है। गायनेक में कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बोलो। अगर कोई डिलीवरी में प्रॉब्लम है, सीजन में प्रॉब्लम है तो हमें बोलो। We are not responsible for your all these shits. आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। देखो मेन क्या है, साफ सफाई ये ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें देखो साफ सफाई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अभी इनको कितने बार बताने के बाद भी बहुत बार लेडीज़ टॉयलेट में साफ सफाई नहीं होती है, हम लोग ने बताया भी, बट बहुत हमेशा हम लोग बताते रहेंगे तब ये काम कभी होगा। अभी हॉस्पिटल चलाने की जिम्मेदारी उनकी है तो उनको वो चीज़ करनी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग ने इनको बार बार बोला था कि भाई अभी हॉस्पिटल में हमारे इधर सोनोग्राफी भी होती है जो स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट औरतों के लिए रहती है, उसके लिए एसी होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने ये बड़े साहब को भी उनके बताया था, उनके जो मेन इंचार्ज है उनको भी बोला था, उनको हम लोग ने बाकायदा लेटर भी दिया। ये देखो मेरे पास उन्होंने उनको भेजा है, उनका आंसर ही नहीं आया किसी का। तो एक हम हर चीज़ में एज ए टीएमसी फॉलोअप करते हैं। हमारा एक काम करने का तरीका है, हम लोग उसमें एक प्रॉपर लेटर फॉर्मेशन देते हैं, इन लोग को भेजते हैं या इन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। पर काम करने के बाद रिजल्ट आता नहीं है, उसको टाइम लगता है। ये देखो हर एक चीज़ में हमारे पास लेटर है। ये तो 15 दिन से आए ना, ये तो मालूम नहीं है। और ऐसे बहुत सारे लेटर है। ये एक लेटर है, उसके आगे का भी एक लेटर है कि भाई जो भी हमारे इधर प्रॉब्लम्स है, ऐसे बहुत सारे 3-4 लेटर हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट केयर तो उनको लेनी है, पर साफ सफाई मतलब हॉस्पिटल प्राइवेट टीएमसी को वो बोलिए। ओके, सो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो मेन उनको साफ सफाई का देखने की ज़रूरत है और ये चीज़ हो जानी चाहिए। हमें बार बार आपको कोई भी आके ये जब चेकिंग करते तब हमारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के लिए साफ़ सफाई करने के लिए उन लोग के पास स्टाफ सफिशेंट होनी चाहिए। आप हॉस्पिटल चला रहे हो, आपको एक सेंटर या एक चीज़ नहीं कर रहे, तो दे हैव टू आंसर। सर आपने कितने स्टाफ को बोले इनको रखना चाहिए हॉस्पिटल में? अभी सर वो प्राइवेट वाले नहीं है तो प्राइवेट वाले बोल पाएंगे। मैं हम लोग का तो ये बोलना है कि नहीं, आपके हिसाब से कितना सफिशिएंट होना चाहिए यहाँ पे स्टाफ? पावर ओवरऑल हाँ नहीं, आपके हिसाब से आप टीएमसी तो आपके हिसाब से मैन पावर कितना होगा? ओवरऑल जितना है कम से कम इससे 2 गुना तो रहना चाहिए। इन लोग के पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है और ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एक्सेप्ट यहाँ पे एक स्टाफ का नाम 3 जगह पे चढ़ा हुआ, वो जनरल में भी काम कर रहा है, वो आईसीयू में भी काम कर रहा है, वो टीएमसी उसमें भी काम कर रहा है, एक ही आदमी और तीनों जगह से पकड़ ले रहा है। इसके लिए मेरा बोलना है, उसके लिए आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, इनकी स्टाफ बढ़ाए। अभी ये सर तो नए आए हैं, जो दूसरे मैनेजमेंट है उनसे बात कीजिए, स्टाफ बढ़ाए और हर एक चीज़ पे हर एक मुद्दे पे उनसे प्रोग्रेस लीजिए कि 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में क्या प्रोग्रेस आता है वो लेंगे, तब हम आप समरीन मैडम को बुलाइए ना, यहाँ पे 4-5 साल बोल सकते। सिमरन मैडम। देखिए, मैं आप तमाम मीडिया के लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि कल रात में हम यहाँ पर विजिट पर आए हुए थे। हमारे एक जानने वाले सरफराज भाई है, उनकी वालदा यहाँ पर एडमिट है। पहले भी हम आए पानी के इश्यूज पर, अल्हम्दुलिल्लाह। यामीन किधर है? यामीन पानी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पानी की वीडियो हम आपको दे रहे हैं, पानी की वीडियो हम आपको दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से पानी यहाँ चालू हो गया। दूसरी बात यह है कि जब हम रात में यहाँ पर विजिट पर आए तो जो किचन इनका जो यहाँ पर किचन चलता है, किचन जिस प्लेट में खाना खाते हैं, पेशेंट को खाना दिया जाता है, वो खाने की प्लेट कचरे के डब्बे पर पड़ी हुई थी। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगा। दूसरी बात, ये मेन गेट देख रहे हैं आप, यूपी जब जाएंगे यूपी के प्लेटफॉर्म पर बाइक चलती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको लगा कि मैं यूपी में हूँ और बाइक वाला यहाँ से बाइक मेन गेट से लेकर के सीधा अंदर लेकर के जाता है। उसको लगता है कि यूपी है, जितना भ्रष्टाचार करो कर लो। तीसरी बात, अब कितने भी वॉशरूम में गए, किसी वॉशरूम में नल नहीं था। साफ सफाई के नाम पर इतनी गंदगी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सैनिटाइजर नहीं है, हैंड वॉश नहीं है, बाथरूम का पंखा चालू है। हमने यहाँ पर आकर के पूछा कि रात में कितने लोग हैं स्टाफ के, तो उन्होंने कहा कि 5 लोग हैं।
5 लोग में से 4 लोग यहाँ पर मौजूद थे, एक गैर हाजिर था। तीसरी बात ये है कि हमको ये मालूम पड़ा, अभी कुछ लोगों ने हमको, यहीं के लोगों ने बताया है कि 15 लोगों की सैलरी ली जा रही है और 5 लोग ड्यूटी करते हैं। इस हॉस्पिटल को जब ओपनिंग की गई थी फुल फ्लैश में, तो ये कहा गया था कि ये हॉस्पिटल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 50 लाख का हॉस्पिटल 1.5 करोड़ रुपए में पहुंच गया। मैं आमदार साहब से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ, आपको कलवा मुमरा के लोगों ने वोट दिया है, आप कलवा मुमरा की फिक्र करते हुए फिक्र करें। हॉस्पिटल में क्या करप्शन चल रहा है, मित्तल का रोड जो बना है 50 करोड़ से 1.5 करोड़ से 150 करोड़ रुपया पहुंच गया। राबोड़ी ना जाए, राबोड़ी के लोग हैं देखने वाले। आप पहले अपने शहर की फिक्र करें, शहर में जो करप्शन हो रहा है टोरेंट के नाम पर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल की वो हालत है क्या मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कुत्ते, मैंने देखा उसका वीडियो में, कुत्ते घूम रहे हैं। जब खाने की प्लेट कचरे के डब्बे में पड़ी हुई है, वही खाने की प्लेट में आप पेशेंट को खाना देते हैं। आपके बाद जो सरफराज भाई की अम्मी है, उनको हॉस्पिटल में ऊपर आईसीयू में शिफ्ट करना था, आदमी नहीं थे, इनके लोग ले जाकर के ऊपर, घर वाले खुद ले जाकर के वहाँ पर उनको एडमिट किए। और जो डॉक्टर वहाँ मौजूद था, डॉक्टर ने ये पूछा कि भाई उसकी रिपोर्ट तो दो, 3 दिन से पेशेंट एडमिट है। उनके पास ऊपर की कोई रिपोर्ट नहीं थी, नीचे क्या डॉक्टर ने उनको जवाब दिया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आमदार साहब, आपको ऐसा लगता है कि आपको राबोड़ी में जाकर के मेहनत करनी है तो एक बार राबोड़ी से इलेक्शन लड़ो, वहाँ लड़ लो, मुमरा छोड़ दो। हम मुमरा में हैं, मुमरा के लोग सक्षम है। और हमारे मुमरा का एक वसूल था कि कोई भी नगर सेवक किसी भी पार्टी का हो, किसी के वार्ड में जाके इंटरफेयर नहीं करता था। अब आप लोग सवाल ये करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नजीब मुल्ला साहब मुमरा आते हैं, अवार्ड साहब मुमरा गए तो बहुत बुरा लगा। मैं आपको बता दूं कि अवार्ड साहब यहाँ के आमदार हैं और नजीब मुल्ला साहब यहाँ पर इलेक्शन लड़े थे आमदार का, और उन्होंने अपनी आवाम से एक वादा किया था कि मैं आपको मुमरा कोसा के बहुत सारे काम करूंगा। तो उन्होंने अजीत दादा पवार से बोल करके मुमरा को फंड दिया, जिसका काम मेरे वार्ड में अगर किसी को देखना है, शादी महल हॉल का पीछे का नाला 30 साल से नहीं बना था, वो बन रहा है। राजू अंसारी क्या काम चालू है। आप भी राबोड़ी में बजट लेकर के जाइए और वहाँ से पहले एक इलेक्शन लड़िए, वहाँ के आवाम से एक वादा करिए कि मैं आपको बजट ला करके दूंगा, आपका काम करूंगा। अगर आप वहाँ पर, वहाँ के लोगों से, आपको लोगों ने वोट दिया 10,000 20,000, मुमरा कोसा के और कलवा के लोगों ने नजीब मुल्ला को 60,000 वोट दिया, इसलिए उन्होंने जो बजट लाया उसके सर्वे करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया था। आप भी राबोड़ी से इलेक्शन लड़िए, बजट लाइए, घूमिए, वहाँ पर कोई पूछने नहीं आएगा। टोरेंट के नाम पर करप्शन, हॉस्पिटल में करप्शन, रोड में करप्शन और झाड़ू खाते में करप्शन, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं वो जो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं वही क्रिस्टल में भी ड्यूटी करते हैं, यहाँ से भी। और पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाले सबसे ज्यादा किसके लोग लगाए हुए पता कर लो, उन्हीं के लोग हैं। कहाँ से हॉस्पिटल सुधरेगा। मैं नीचे के स्टाफ को कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो बेचारे क्या करेंगे, क्या काम करेंगे। थाने महानगर पालिका कमिश्नर साहब के पास ये डेलीगेशन जाएगा। ये हॉस्पिटल का जो हालत बना करके रखा है ना, ये आवाम के पैसे का है। कोई जितेंद्र अवार्ड साहब ने रात से स्टेट से पैसा नहीं लाया था, नगर सेवकों का पैसा है। नगर सेवकों ने मेहनत करके इस आवाम जो टैक्स भरती है, ये उसके पैसे से बना हुआ है। तो क्रेडिट मत लो, इसकी क्रेडिट अगर किसी को मिलनी चाहिए तो स्थानीय नगर सेवक लोग को मिलनी चाहिए थी। आप आके क्रेडिट लेते हो तो यहाँ की जो हालात बद से बदतर, उसकी भी क्रेडिट लो ना, क्यों नहीं लेते आप। ये शहर का हाल है, ये हॉस्पिटल के हालात है, क्या बात करेंगे। कुत्ता दौड़ रहा है, खाने की प्लेट गंदगी में पड़ी, लेटरीन में लेडीज बाथरूम में उसका वॉशरूम का जो पूरा वो भरा हुआ है, लेटरीन में आप जा नहीं सकते। बेड जा करके देखो, बेड की हालत देख लो, चादर की हालत देख लो, किस विषय पे बात करोगे। अभी आएंगे कुछ लोग है तमाशा करने वाले, उसको शहर को आगे नहीं बढ़ा, आगे अगर कोई बढ़ाएगा तो टीम नजीमुल्ला बढ़ाएगी इंशाल्लाह। और नजीब भाई राबोड़ी के लिए सक्षम है, तो राबोड़ी की फिक्र मत करो, मुमरा की फिक्र करो। और अभी नालों पे भी विजिट कर रहे, नालों का टका अभी तक पहुंचा नहीं है, इसीलिए दौरा हो रहा है, कहाँ किधर क्या हो रहा है, ताकि वो लेटरबाजी कर सके और अपना परसेंटेज मांग सके। हाँ, कमिश्नर साहब के पास तो डेलीगेशन लेके जाएंगे ही, इसके अलावा हमारी जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वो हमेशा सवाल जो है नगर सेवकों से करते हैं, क्योंकि नगर सेवक जो है लोकल में बेचारे घूमते रहते हैं, हमारे समाज सेवक जो है लोकल में घूमते रहते हैं, उनसे सवालात करते हैं।
हमने जब पोल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जब उसको प्राइवेटाइजेशन में गया है वो हॉस्पिटल, तो ये पानी की जिम्मेदारी किसकी आती है, सफाई की जिम्मेदारी किसकी आती है? ये लोग सिर्फ पेपर पे जो है लिख कर, और जो कितने नाम दिए बोले 15 सफाई के 15 नाम, उसमें से 5 लोगों को यहाँ पे काम कर रहे हैं और 10 लोगों की सैलरी ऐसे ही निकली जा रही है। इसी तरीके से ऐसे भी बहुत सारे जो दवाइयों का मामला होगा, बहुत सारे घोटाले यहाँ पे हो रहे हैं। तो क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन घोटालों को रोका जाए? तोरंत में तो जो होता ही है, लेकिन हॉस्पिटल में तोरंत में चलो हमारा जेब खाली हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारी जाने जाने का डर है ना। हमारी जो जाने जा रही है लोगों की, जो लोगों को तकलीफ हो रही है, जैसे अभी एक हमारी बहन ने बताई कि उनके साथ सास के साथ कैसा मतलब बिहेव हुआ और किस कदर उनको जो है क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचाया गया, किस तरीके से उनको इतनी तकलीफ दी गई कि उनका ब्रेन हेमरेज तक के होने के हालात पैदा हो गए थे। तो क्या आमदार की जिम्मेदारी नहीं है? आप 1 लाख वोटों से जीते हो, आप थोड़ी तो शर्म करो। अवार्ड साहब, अभी तो मुझे भी बोलना पड़ेगा कि आप थोड़ी तो शर्म करो, क्योंकि आप लोगों को जनता ने 1 लाख वोटों से जिता कर दिया ना तुतारी वालों को। और हमारा नजीब भाई जो नगर सेवक भी नहीं है, तो सोचो आज वो श्रीकांत शिंदे साहब के साथ रहकर और हमारे जो है अजीत दादा पवार साहब के साथ में रहकर कितने सारे फंड ला रहा है, काम कर रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? जो आप जाकर राबोड़ी में सर्वे कर रहे हो और आप सिर्फ नालों की विजिट करा रहे हो, जो नाले सफाई हो भी नहीं रही है, लोगों के घर में 4-4, 5-5 फुट पानी भर रहा है। हमने ओपनिंग की थी चन्नीपाड़ा के नाले की, वहाँ पर इनके सफाई कर्मचारी ने 2 से 3 डंपर कचरा निकाला। इब्राहिम भाई, आप वहीं पे रहते हो, आपने बीच में न्यूज भी लगाई थी, बराबर है? 2 से 3 डंपर निकाले, बाकी का पैसा अभी इनके जेब में जाएगा। इनके जो 4-5 लोग हैं ना, जो कचरा उठा के आए दिन कहीं ना कहीं फेंकते रहते, आंदोलन करते रहते, ये उनके जेब में जाने के लिए या फिर उनके किसी पोस्टर बैनर लगाने के लिए? तो मेरा यही कहना है कि पब्लिक ने अभी भी जागरूक हो और जो है जज्बात में बहकर उसको वोट न दो। आज हमारी पूरी टीम नजीमुल्ला और ये आप तमाम लोग, खासकर मैं मुमरा कौसा के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि लगातार हम लोग आज से नहीं 1 साल से टीम नजीमुल्ला लगातार मुमरा के जितने मसाइल हैं उस मसलों को लेके उठाती है। और एक बार मैं खास बार आमदार साहब से मैं समझता था, मुझे भी गर्व महसूस होता था कि मेरे आमदार कलवा मोरा विधानसभा के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कलवा मोरा के विधानसभा के आमदार नहीं, वो थाना के विधानसभा के आमदार। समस्या है थाना के अंदर, आप थाना और राबोड़ी कितना आगे है, कितनी चीजें हैं। मुमरा कौसा के लोग कितने परेशान है, कितनी मेहनतों से हॉस्पिटल पे कितनी लूट मार हुई है। उसके बाद तमाम लोगों ने इतनी मेहनत से, नगर सेवक सारे लोग आके इस तरह लगे थे कि ये टीम लगातार आती है। पानी जैसा मसला था, हमारी पूरी टीम ने हल करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं जो आमदार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। आपने इलेक्शन के दौर में आके ओपनिंग की, 15 मिनट आचार संहिता का बचा था, उसके बाद आपने ओपनिंग की। लेकिन मैं हाथ जोड़ से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आमदार साहब, आप मेरे भी आमदार हैं, पूरे कलवा मुमरा विधानसभा के आमदार हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हकीम अजमल साहब के नाम से हॉस्पिटल है, वो ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि पूरी दुनिया उनका रिस्पेक्ट करती है। लेकिन हालात क्या है, बद से बदतर हो चुके हैं। प्राइवेट में आपने भेज दिया। मसला क्या था? थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न चलाने का, इसलिए कि थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेंटेन नहीं कर पाती। प्राइवेट में आपने दिया कि वो जुपिटर जैसी सुविधा मिलेगी। आपने एक बात और बोली थी पूरे मुमरा कौसा को कि यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर का भी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, और हो रहा है उसी टाइम का था कि कोई चीजें नहीं है। पूरी टीम ने सर्वे किया, हालात का जायजा लिया, हालात बद से बदतर है। टीएमसी से आपने प्राइवेटेशन कर दिया, इस पे एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मुमरा की जनता से कहना चाहता हूँ कि आदमी काम दिखाए जाते हैं कि 15 आदमी सर्विस कर रहे हैं, 15 आदमी के नाम से टीएमसी से सैलरी ली जा रही है और काम करने वाले 3 और 4 लोग हैं। ये सच्चाई है। जिस तरीके से आपने मुमरा को हॉस्पिटल बेचा, आपने जो है आपने किया, आज जिस तरीके से पूरा मुमरा तबाह था टोरेंट से, लेकिन आज इसकी भी हाल, लेकिन अब टीम नजीमुल्ला बर्दाश्त नहीं करेगी। एक एक चीज आपको बताएगी काम कैसे करना पड़ता है। बताएंगी कि जिस दिन से हॉस्पिटलाइज है अब तक के क्या सिचुएशन रहा।
जी मेरी दादी सास को हम लोग ने 3 दिन पहले एडमिट करने के लिए लेकर आए थे, तो हमने ऑर्थो सर्जन को रेफ़र किया और उनको उनकी सारी चीज़ें दिखाई, रिपोर्ट्स वगैरह। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम था एंड वी डेडिकेटेड कि हमारा ये इशू सॉल्व करना है। तो उन्होंने हमारे दादी को बोला कि एडमिट होना पड़ेगा बिकॉज उनके नी में प्रॉब्लम था, और उन्होंने और 2 डॉक्टर को रेफ़र किए, डॉक्टर ओमकार और डॉक्टर अमित। उनको भी बुलाने के लिए उन्हें बोला गया हार्ट और किडनी इशू के लिए, क्योंकि उनका हिस्ट्री में उनका क्रिएट लेवल हाई था, उनको किडनी के इश्यूज थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स थे, उनको टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम था क्योंकि उनका हार्ट रेट हमेशा हाई रहता था। एंड दीज वर द प्रॉब्लम्स वी टोल्ड टू आवर डॉक्टर। एंड उन्होंने जब आगे बात करने के लिए बोला गया तो 2 दिन में कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आके उनको विजिट नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, हमने उनसे इंसिस्ट किया कि हमको 2D इको करवाना है, एक्सरे कराना है, CT करवाना है, बट उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। यहाँ RMOs जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, दे आर लाइक अनलाइक टू इवन टॉक बिकॉज दे डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट। उन लोग डायरेक्टली हमें ये बोलते हैं कि आपने इंसिस्ट किया एडमिट करने के लिए, इसलिए हम एडमिट कर रहे हैं, बट इशू नहीं है। अगर इशू नहीं है तो वो कैसे हम एडमिट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। सेकेंडली, जब हमारा पेशेंट कल एकदम ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ड्राउजीनेस में चला गया, तब हमने हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में बात की और उनको ICU शिफ्ट किया। उन्होंने तब जाके ऊपर वाले डॉक्टर ने नीचे आके शिकायत किए कि आपको HRCT करना था, उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता था, उनको इतने सीवियर प्रॉब्लम्स है, बट ये हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी ही नहीं है बिकॉज इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास डॉक्टर्स नहीं है और हमारे पेशेंट्स यहाँ पे सफर कर रहे हैं। कल भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पेशेंट की कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट सामने से यही रिस्पॉन्स आ रहा है दैट शी इज ओके। इफ शी इज ओके, व्हाई द हेल इज शी इन दिस कंडीशन राइट नाउ? दिस हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जा रहा है। कल भी उनका HRCT रिपोर्ट इज नॉट गुड एंड स्टिल द डॉक्टर्स आर इन कंसर्न्ड अबाउट द पेशेंट।